साथियों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए उनके हिंदी काव्य खंड से छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अपरा नामक काव्य ग्रंथ से लिया गया दान शीर्षक नामक कविता को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस कविता में निराला जी ने उन पाखंडी ढोंगी दानियों पर प्रहार किया है जो दान तो करते हैं लेकिन उनके दान के पीछे अपना कोई न कोई निजी स्वार्थ छिपा होता है। जैसे लोग जब मंदिरों में दान करते हैं, पंडितों को दान करते हैं, तो ये दान के इसलिए करते हैं क्योंकि इस दान के पीछे उनकी कोई स्वार्थ छिपी होती है। वे अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए दान करते हैं। तो ऐसा दान नहीं होता। दान वो होता है जो निस्वार्थ रूप से किया जाता है और जिस दान से किसी ज़रूरतमंद की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, किसी का उपकार हो सके, किसी की भलाई हो सके, वो दान होता है। तो दान के इसी विषय पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता में चर्चा किए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिनंद्य रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छिड़ कटी नटी नवल। ये जो प्रारंभ की पंक्तियां हैं, इसमें निराला जी प्रकृति के प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किए हैं। ध्यान दीजिएगा। निकला पहला अरविंद आज। अरविंद एक कमल का पर्यायवाची है। पहला अरविंद यानी सरोवर में खिलने वाला प्रथम कमल। तो ध्यान दीजिएगा, निकला पहला अरविंद आज। कवि कहते हैं कि सरोवर में प्रथम कमल खिल आया है। प्रातःकाल सरोवर में प्रथम कमल खिल आया है। देखता अनिनद्य रहस्य साज, जिसे देखकर अनिनिंद्य का मतलब जिसकी निंदा ना की जा सके, जिसकी बुराई ना की जा सके, जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, कुल मिलाकर सुंदर समझ लीजिए। रहस्य का मतलब रहस्यमय, साज का मतलब सज्जा। जिसे देखकर मुझे इस प्रकृति के रहस्यमय सुंदरता का आभास हुआ, दर्शन हुआ। एक बार पुनः समझ लीजिए। कवि कहते हैं कि प्रातःकाल सरोवर में प्रथम कमल खिलाया, जिसे देखकर मुझे प्रकृति के इस रहस्यमय सौंदर्य का दर्शन हुआ, आभास हुआ। आगे समझिए। सौरभ वसना समीर बहती। सौरभ का मतलब सुगंध, वसना का मतलब होता है वस्त्र, समीर का मतलब है हवा। समीर वायु का पर्यायवाची है। तो जो समीर है वायु, सौरभ वसना बहती। सौरभ का मतलब सुगंध की, वसना मतलब वस्त्र पहनकर, बहती बह रही है। और ये जो पवन है सुगंध रूपी वस्त्र ओढ़कर बह रही थी, यानी हवाएं सुगंधित बह रही थी। प्रातःकाल हो गया है, पुष्प खिल गए हैं और जब हवाएं उनसे टकरा कर बहती हैं तो वायु है सुगंधित हो जाती है। कानों में प्राणों की कहती, और जब यह वायु हमारे कानों के पास आती है, कानों से टकराती है, कानों के पास से गुजरती है, प्राणों की कहती, तो यह हमारे प्राणों में उत्साह, उमंग, नई जान सी भर देती है। गोमती छिड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। गोमती, गोमती मतलब गोमती नदी। छिड़ कटी, छिड़ मतलब पतली, कटी का मतलब कमर यानी पतली कमर वाली, नटी का मतलब नृत्य की, नाचने वाली या नायिका समझ लीजिए। नवल मतलब युवा। तब यहाँ देखिए गोमती नदी का मानवीकरण किया जा रहा है। यहाँ मानवीकरण अलंकार है कि गोमती छिड़कटी नटी नवल, कि जो गोमती नदी है छिड़कटी, पतली कमर वाली, नटी नवल, युवा जवान नायिका के समान प्रतीत हो रही है। क्यों गोमती नदी पतली कमर वाली युवा नायिका के समान प्रतीत हो रही है? क्योंकि गोमती नदी में जो जल की धारा है वह कम हो गई है, और जब वह दोनों ओर रेत के बीच में बह रही है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पतली कमर वाली नायिका है। तो गोमती नदी पतली कमर वाली युवा नायिका के समान नृत्य पर नृत्य करते हुए
मधुरता के साथ, आवेश आवेग में, उत्साह के साथ, चपल यानी चंचल, उत्साह और चंचलता के साथ बह रही है। समझ गए होंगे? आगे देखिए, या नहीं समझे होंगे तो एक बार ये नीचे का पंक्ति एक बार और समझ लीजिए कि गोमती नदी छिड़कटी, पतली कमर वाली नटी नवल, युवा नायिका के समान नृत्य पर नृत्य करते हुए मधुर आवेश, मधुर उत्साह के साथ, चपल और चंचलता के साथ बह रही है। समझ गए होंगे? आगे देखिए, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न कुछ रहा नया। कवि कहते हैं कि मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। पर्यटनार्थ, पर्यटन अर्थ यानी घूमने के लिए। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। कवि कहते हैं कि एक दिन मैं प्रातः उठकर घूमने के लिए गया, टहलने के लिए गया, लौटा और जब टहल कर लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, तो आकर पुल पर खड़ा हो गया, गोमती नदी के पुल पर खड़ा हो गया। एक दिन मैं प्रातःकाल घूमने गया और लौटकर गोमती नदी के पुल पर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, और मैं सोचने लगा, मैं चिंतन मंथन करने लगा कि विश्व का नियम निश्चल, कि विश्व का, इस संसार का, इस प्रकृति का नियम निश्चल, नियम बहुत ही निश्चल है। निश्चल यानी अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। कौन सा नियम? देखिए, जो जैसा उसको वैसा फल, कि जो जैसा करनी करता है, जैसा कार्य करता है, उसको वैसा फल, उसको अपने कार्य के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, यह प्रकृति मनुष्यों को उसके कर्मों का फल स्वयं देती है। सोचने को न कुछ रहा नया, सोचने को न कुछ रहा नया, इस तरह से सोचने के लिए और कुछ नया नहीं है, इसके विषय में कुछ सोचा नहीं जा सकता। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दानवे सब प्रयास, या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। समझिएगा, सौंदर्य, जितने भी प्रकार की सौंदर्य हैं, गीत, बहुवर्ण, वर्ण का मतलब रंग, अनेक प्रकार के रंग, जितने रंग का मतलब जितने सांसारिक आकर्षण हैं, गंध, भाषा, भावों के छंदबंद, भावों के छंदबंद का मतलब काव्य हुआ। किसी भावनाओं को छंद में बांध देना काव्य ही होता है ना, तो यहाँ काव्य। सौंदर्य गीत, विभिन्न प्रकार के रंग, आकर्षण, गंध, भाषा, काव्य, छंद, और भी उच्चतर जो विलास, और भी उच्चतर, उच्चतर मतलब और भी इससे जो ऊंचे यानी बड़े विलास, विलास है यानी आनंद है, विलास का मतलब आनंद के साधन। प्राकृतिक दानवे, ये सब मनुष्य को प्रकृति ने दान किए हैं। सब प्रयास, या मनुष्य अपने प्रयास से प्राप्त किया है। या अनायास आते हैं सब, या यह सब अनायास, अनायास का मतलब व्यर्थ ही, बिना किसी परिश्रम के ही मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। समझ गए होंगे? सब में श्रेष्ठ धन्य है मानो, मानो इन सब बातों में सभी जातियों से श्रेष्ठ है, धन्य है। मनुष्य के पास प्रकृति द्वारा यह सब तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, प्रकृति ने मनुष्य को दान किया है। आगे देखिए, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। कवि कहते हैं फिर मैंने देखा उस पुल के ऊपर। किस पुल के ऊपर? गोमती नदी के पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। बहुसंख्यक यानी ढेर सारी संख्या में बैठे हैं बानर, बंदर बैठे हुए हैं। एक और पथ के, और वहीं एक और पथ के, पथ मतलब रास्ता, और वहीं रास्ते के एक किनारे कृष्णकाय, कृष्ण मतलब काला, काय मतलब शरीर, काली शरीर वाला कंकाल शेष, यानी जिसके शरीर में मात्र कंकाल हो, मांस गल गई हो, सूख गई हो। नर मतलब पुरुष,
मृत्यु प्राय यानी मृत्यु तुल्य, जो मृत्यु के करीब हो। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, दैन्य मतलब दरिद्र, दुर्बल मतलब कमज़ोर शरीर के साथ बैठा हुआ था। एक बार पुनः समझ लीजिए। कवि कहते हैं फिर मैंने देखा गोमती नदी के पुल के ऊपर बहुत से संख्या में बंदर बैठे हुए थे और मार्ग के किनारे एक काले शरीर वाला, मात्र हड्डियों का ढांचा, मृत्युतुल्य, दरिद्र और दुर्बल शरीर वाला एक भिखारी बैठा हुआ था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, भिक्षा को यानी वह भिक्षा के लिए उठी दृष्टि निश्चल, निश्चल यानी अस्थिर, वह भिक्षा के लिए अस्थिर दृष्टि से यानी ऊपर की ओर देख रहा था, यानी वह भिक्षा के लिए बिना पल के झुकाए रास्ते पर आने जाने वाले की ओर देख रहा था। अति छिड़ कंठ, उसकी जो कंठ थी अति छिड़, भूख से छिड़ हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। है तीव्र श्वास, और उसकी जो श्वास थी वो भी तेज चल रही थी। जीता ज्यों जीवन से उदास, भिखारी के इस दशा को देखकर, उसकी इस दयनीय स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था, जीता ज्यों जीवन से उदास, जैसे वह अपने जीवन को जीता जीवन से उदास, बड़े ही उदासी से, बड़े ही कष्ट से बिता रहा हो, जी रहा हो। समझ गए होंगे। ढोता जो वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप। ढोता जो वह कौन सा साप, साप मतलब श्राप, श्राप मतलब बद्दुआ। तो देखिए कवि कहते हैं ढोता जो वह कौन सा साप, ढोता। कवि कहते हैं वह भिखारी इस जीवन के रूप में कौन सा साप, कौन सा श्राप भोग रहा था। भोगता कठिन कौन सा पाप, उसने ऐसा कौन सा पाप किया था, भोगता कठिन, जिसका फल इस भयानक रूप में वह भोग रहा था, जिससे उसकी यह स्थिति हो गई थी। उसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका फल भोग रहा था इस प्रकार से वह। यह प्रश्न सदा ही पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। यह प्रश्न सदा ही उस पथ पर यानी उस रास्ते से आने जाने वालों के मन में उठ रहा था, पर सदा मौन इसका उत्तर, लेकिन इसका उत्तर मौन रहता था, कोई नहीं दे पाता था, सब मौन रहते थे। जो बड़ी दया का उदाहरण, जो बड़ी दया का एक उदाहरण दिखाता, वह पैसा एक उपाय करण यानी वह भिखारी की भलाई के लिए वह पैसा एक पैसा निकालकर अपनी जेब से उस भिखारी की ओर फेंक दे रहा था। आगे समझिए। मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिवा पर दुर्वादल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर बानर। मैंने झुक नीचे को देखा, कवि कहते हैं फिर मैंने झुककर गोमती नदी के नीचे की ओर देखा, यानी कवि कहाँ थे, पुल पर थे, तो वो झुककर फिर गोमती नदी के नीचे देखते हैं। तो झलकी आशा की रेखा, तो उनके मन में आशा की, उम्मीद की एक रेखा झलकती है, उन्हें एक आशा की किरण दिखाई देती है। क्या? विप्रवर स्नान करा चढ़ा सलील, उन्होंने देखा कि एक विप्रवर यानी ब्राह्मण स्नान करके गोमती नदी में चढ़ा सलील शिव पर। सलील का मतलब जल, भगवान शिव पर जल चढ़ाकर दुर्वादल यानी दूब, तंडुल, चावल, तिल लेकर झोली आए ऊपर, अपनी झोली में लेकर ऊपर आ गया पुल पर, जहाँ कवि थे और रास्ते की एक और भिखारी पड़ा हुआ था। आगे देखिए। देखकर चले तत्पर बानर, उस ब्राह्मण को देखकर जितने बंदर थे वहाँ पुल पर बैठे हुए, वह तेजी से तत्पर यानी तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़े, उस ब्राह्मण के पास आ गए। द्विज राम भक्त, वह जो द्विज थे, द्विज ब्राह्मण का ही पर्यायवाची है। द्विज राम भक्त, वह ब्राह्मण राम का भक्त था। भक्ति की आस भजते शिव को 12 मास, भक्ति की आस
यानी वह अपने किसी मनोकामना की पूर्ति की आशा में भजते शिव को 12 मास, भगवान शिव की 12 मास पूजा करते थे। एक बार पुनः समझ लीजिए, वह जो ब्राह्मण था राम जी का भक्त था और अपने किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की 12 मास पूजा करते थे। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों से जोड़े हाथ। मेरे पड़ोस के हैं वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण, वह ब्राह्मण हैं कर रामायण का पारायण, प्रतिदिन रामायण का पारायण पाठ करके जपते हैं श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण मंत्र की जाप करते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, वह ब्राह्मण जब कभी दुखी होते हैं, होते अनाथ, और जब कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं, कहते कपियों से जोड़े हाथ, तो वे फिर बंदरों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि वे हमारे दुखों को दूर कर दें। उनका ऐसा अंधविश्वास है। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, वे ब्राह्मण वे सज्जन मेरे पड़ोस के ही हैं। कभी कहते हैं वे सज्जन वे ब्राह्मण मेरे पड़ोस के ही हैं, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, सरिता मज्जन यानी नदी में, मज्जन यानी स्नान, और वे प्रतिदिन गोमती नदी में स्नान भी करते हैं। आगे देखिए, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। फिर वह ब्राह्मण झोली से पुए निकाले, अपने झोली में क्या क्या लेके आए थे पीछे हमने पढ़ा, तो फिर झोली से पुए निकाले। फिर वह ब्राह्मण अपने झोले से पुआ निकालते हैं। पुआ भारत के गांव का एक प्राचीन मिष्ठान, तो झोली से पुए निकाले। फिर वह ब्राह्मण अपने झोले से पुए निकालते हैं, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, और जो बंदर उनकी ओर दौड़ कर आए थे उन बंदरों के हाथों में ब्राह्मण पुआ दे देते हैं। देखता भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। लेकिन वह ब्राह्मण उस भिखारी की ओर देखा भी नहीं उधर फिरकर, उस भिखारी की ओर फिरकर भी नहीं देखे, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। जिस ओर वह भिक्षु यानी भिखारी भूख प्यास से बेहाल होकर भिक्षा के लिए इंतजार कर रहा था, अपलक देख रहा था। चिल्लाया किया दूर दानो, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। फिर वह ब्राह्मण बंदरों को पुए खिलाने के बाद चिल्लाया किया दूर दानो, चिल्लाते हैं और कहते हैं मेरे सभी दानों दूर हो गए, मेरे सभी दुख भूत प्रेत बाधा सब दूर हो गए, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। तो कभी कहते हैं मुझे यह देखकर कि वह अंधविश्वासी ब्राह्मण बंदरों को पुए खिला दिया, लेकिन उस ज़रूरतमंद भिखारी को खाने को नहीं दिया, यह कैसा मनुष्य की स्वभाव है, कैसा अंधविश्वास है। यह देखकर कवि के मुख से निकल पड़ा, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। क्या मानो सच में सबसे श्रेष्ठ और धन्य है? बताइए है नहीं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।